दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपका स्टडी कुंजी में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम आपके समक्ष क्विज नंबर 20 को लेकर आए हैं, रीजनिंग और मैथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना समय गंवाए हुए हम शुरुआत करते हैं। 20 क्वेश्चन लेकर के, MCQ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, खास करके हेडमास्टर की तैयारी के लिए बिहार में, और BPSC, STET और CTT 2.0 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो आपके समक्ष ये सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत ऋतु के समय ग्रीष्म ऋतु का वही संबंध है। शीत ऋतु का साथ ग्रीष्म ऋतु का वही संबंध है जो सर्दी के साथ डैश का। क्या होगा? नमी, गर्मी, बर्फ। सही जवाब क्या होगा? सोचिए, रीजनिंग है। तो शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, तो सर्दी ऋतु क्या होगा? गर्मी होगा। सही जवाब होगा इसका। ये शीत ऋतु का उल्टा ग्रीष्म है, तो सर्दी का उल्टा गर्मी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, पनडुब्बी मछली से संबंधित है तो पतंग किससे संबंधित होगा? पंख, पक्षी, डोर। सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। सही जवाब होगा इसका पक्षी। पनडुब्बी और मछली दोनों पानी में रहते हैं और पतंग और पक्षी भी आसमान में उड़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, निम्नलिखित 4 अक्षरों के समूहों में से एक समान है और वह एक भिन्न है। वह भिन्न समूह ज्ञात करना है आपको। इसमें से 4 में से 3 एक जैसा है और उसमें से एक अलग है। उस अलग को छांटना है कि अलग इसमें कौन है। तो चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे PQS लिखा हुआ है, तो P के बाद Q है और RS, तो PQRS, यानी 2 के बाद S आ रहा है। तो पहला में तो ये दिखा रहा है, दूसरा का में JK, तो J के बाद K है, लेकिन K के बाद LM आ रहा है ना। तो इसमें भी एक गैप दिखा दे रहा है, ये भी सही है। ये है RS भी, PQRS, तो R के बाद S होता है, S के बाद क्या होगा? RS के बाद TU ना, TU तब भी, तो इसमें 2 गैप दिखा दे रहा है, तो डिफरेंस यही है, बाकी को देखना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या किसी प्रकार से समान है परंतु एक भिन्न है, उसे बताइए। इसमें से भिन्न कौन है? 37 लिखा गया है, उसके बाद 46 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 59 है। इसमें कौन डिफरेंट है और कैसे हम डिफरेंट छांटेंगे, ज़रा इसमें से देखेंगे तो इसका क्या सही आंसर होगा। 37, 46, 23, 59। सोचिए कैसे इसको अलग छाटिएगा। जी बिल्कुल सही। इसमें B जो है एक भाज्य संख्या है और बाकी जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अलग है, डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, निम्नांकित में से वह जोड़ा ज्ञात करें जो अन्य जोड़ों से भिन्न है। अब यहाँ जोड़ा अलग चुनना है आपको। भाई बहन, दादा पोता, ससुर दामाद, चाचा चाची। चुनिए, बताइए क्या हो सकता है। थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, अंतर आपको निकालना है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका चाचा चाची। इसमें बाकी जो जोड़े हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे चाचा और चाची स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शादी कर सकते हैं। इस प्रकार यह अलग हो सकता है, डिफरेंट। अब चलिए यहाँ कह रहा है कि अक्षर, क्वेश्चन नंबर 6, अक्षर श्रृंखला के नीचे दिए गए में से लुप्त अक्षरों के सही अक्षर क्रम का पता लगाइए। अब यहाँ पे आपका सही अक्षर क्रम क्या होगा आपको चुनना है। यहाँ खाली जगह पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा? तो पहला में है BBB, यानी तीनों खाली जगह में BB भराएगा, या ये पहला में A भराएगा, दूसरा में B भराएगा, तीसरा में भी B भराएगा, या BAB भराएगा, या तीनों में BAA भराएगा। क्या होगा सोचिए ज़रा ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका होगा, यह आपका D होगा ना। D क्यों का होगा? क्योंकि जब हम यहाँ भरेंगे तो ये हो जाएगा BAAA, फिर हो जाएगा BAAA, फिर हो जाएगा BAAA। यह क्रम सही है और इस प्रकार आंसर हमारा यही सही है। ठीक है, तो चलिए हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए श्रृंखला में निम्नलिखित में से आगे क्या आएगा? HKN QTW ZCF, आगे क्या होगा?
तो इस क्रम को पहले हमको समझना होगा कि कैसे जो यह बढ़ रहा है। एच के बाद के है पहला में, तो एच समझ लीजिए H8, A to Z जो है अक्षर का नंबर जरूर याद कर लेंगे ताकि ये इस प्रकार के सवाल को हल करने में सुविधा रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग इसको कहा जाता है, यहाँ कोड के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो H 8वें नंबर पर होता है, K 11 नंबर पर होता है और N जो है 14 नंबर पर होता है। तो कितना का अंतर हुआ, 8, 3 11, 3 14, यानी 3 3 बढ़ रहा है। Q 17 होता है, T 20 होता है और W जो होता है 23 होता है। तो 3 3 बढ़ रहा है यानी 3 3 बढ़ेगा। तो अब इसके हिसाब से आगे क्या होने वाला है, इसमें से ऑप्शन देखिए ILO, BDG, KMN और HKN। तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं इसको तो उसके हिसाब से देखेंगे तो ILO, तो IJKL, MNO, तो यह तो तीनों क्रम में है, 3 पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमको लगता है कि यह 3 3 बढ़ रहा है, तो सही जवाब इसका यही है। और जब सही जवाब हमको मिल जाता है फिर हम आगे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बेवकूफ़ लोग समय बर्बाद करते हैं, इसलिए आप फटाक से अगर सही ये हो गया तो सही है, इसके आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही ध्यान रखना होता है। जब क्वेश्चन का आंसर जहाँ मिल गया फिर बाकी ऑप्शन को हमको देखना नहीं है। अगर हमने क्वेश्चन को सही ढंग से हल किया और सही ढंग हम पकड़ लिए हैं, उसका सही ट्रिक किस तरह से यह बढ़ रहा है तो उसको हम पकड़ लेंगे तो चले जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में रिक्त स्थान में क्या होगा, 0 2 6 12 20 30 नेक्स्ट, यह क्या होगा, 30 ऑप्शन है 34 32 42। अब ये 32 34 जो है अंदाज पे हम नहीं कर सकते, इसका पहले हम क्रम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है और उसके बाद 6 हो गया है और 6 के बाद 12 हो गया है, यानी 2 के बाद यहाँ तो 2 बढ़ा, 2 में 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पे 4 बढ़ रहा है ना। यहाँ पे जो है 2 बढ़ रहा है प्लस हो जा रहा है ना, और 2 से 6 बढ़ रहा है तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है बराबर। और इससे ये बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, प्लस 6 बढ़ रहा है बा ना। यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो प्लस 8 बढ़ रहा है, यानी 2 2 बढ़ते हुए एक्स्ट्रा में ऐड होते चला जा रहा है। तो यहाँ 8 जुड़ा तो 10 में 8 के बाद 2 बढ़ रहा है तो 10 जुड़ेगा, तो इसमें क्या जुड़ना चाहिए, 12 जुड़ना चाहिए। तो ये 42 आंसर इसका सही होगा। चलिए देखते हैं आगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर आपको यहाँ अच्छे से समझाया जाएगा। और यह जो है YouTube देखने के बाद आप चाहें तो इसको देखने के बाद आप हमारे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नॉलेज अपडेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ पे जाके यह सेम क्विज जो है आप अपने से बना कर देख सकते हैं कि ये बनाने के बाद आपको कितना मार्क्स आता है, कितना पकड़ पाते हैं ना। आप इसको पहले देखिए, उसके बाद उसको बना कर देखिए। 99 नहीं 100% अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं सवाल बिना समय गंवाए हुए। यदि किसी कुट भाषा में ROAD यानी रोड को URDG के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में श्वान को क्या लिखा जाएगा, VXDQ, VZCQ और VZDQ। तो ये तो लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो ROAD को क्या लिखा गया है, URDG। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। R मतलब ROAD बराबर, तो R का मान हो गया आपका 18, O हो गया 15, O 15 पर होता है, A 1 पे होता है और D कितने पे होता है, 4 पे होता है। अब इसको क्या बना दिया है, URDG। तो यहाँ 1 है और D क्या हो गया, 4 हो गया। G कितना होता है, 7 होता है और R 18 होता है और ये U जो होता है 21 होता है। तो कितना कितना बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ से भी यहाँ 3 बढ़ रहा है, प्लस 3 हो रहा है। इसका मतलब इस श्वान में भी 3 3 ऐड होते जाएगा। तो SWAN इसको रखेंगे तो S कितना होता है, 19 होता है ना। तो 19 में 3 रखेंगे तो कितना होगा, प्लस 3 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पर भी आता है। ठीक है, उसके बाद ये W कितना पे रहता है, 23 पे होता है। तो 23 में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये कितना पे आएगा, 23 या 3 26, यानी यहाँ Z होगा। तो यहाँ देखते जाएंगे VZ किस में है, तो VZ इस दोनों में है ना, इसमें नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब तीसरा जब आएंगे तो फाइनली इसका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, यानी D वाला ये है। बाकी अब हम इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा VZDQ।
ठीक है। हम इस तरह के सवाल को बनाते समय जो है एक एक बनाते जाएंगे और ऑप्शन से देखते जाएंगे। जैसे ही मैच किया और लोगों से डिफरेंट हुआ तो समझ लीजिए आंसर वही है, ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। 99.9% सही ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिखाई दे रहा है। यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 2 6 के रूप में लिखा जाता है तो फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 के रूप में लिखा जाता है, तो ग्रीस को क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे कूट भाषा जो है मैच नहीं कर रहा है। ई का मान 5 होता है और 5 की जगह पर 1 लिखा हुआ है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। एन का मान 14 होता है, तो 14 यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। तो इसका ट्रिक कुछ दूसरे तरीक़ा से है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लेते हैं, ठीक है। और इस तरह के जब सवाल बनते हैं तो इस तरह के जब सवाल होते हैं तो हमें डायरेक्ट यहाँ आंसर पे लिखना चाहिए। तो यहाँ जी के लिए यहाँ आप देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 के लिए यहाँ पे आया, तो जी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी के लिए हो जाएगा 3। अब आर के लिए हम देखते हैं कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है। तो इसमें तो आर नहीं है, इसमें आर है यहाँ। तो इस आर के लिए किसका प्रयोग किया गया है, 7 का नहीं सॉरी 8 का प्रयोग किया गया। तो ये 8 हो गया। तो 3 8 किस में है, यह तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो होगा ही नहीं, कहानी खत्म। 1 हट गया, अब 2 है। अब यहाँ फाइनल नहीं होगा, यहाँ भी 1 1 1 1 तीनों में है, तो ये फाइनल नहीं होगा, यानी इसके बाद वाला फाइनल डिसीजन दे देगा। तो ई के लिए क्या मान यहाँ रखा गया है, ई के मान रखा गया है 1, और यहाँ भी ई के लिए मान है 1, अर्थात 1 1 आएगा। तो 1 1 ये है आपका, इसमें आ रहा है 1 1। तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 1 1 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सी और ई है, 2 वर्ड और है, इसमें एक ही शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें 1 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी फाइनली डिसीजन आपका हो गया कि इसका सवाल का जवाब यही होगा, 3 8 1 1 9 1। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, बनाने का प्रयास कीजिए, टाइम पूरा है ना। अब ये तो कॉपी पर ही बनेगा कि एक व्यक्ति 2 मील दक्षिण दिशा में चलने के बाद दाहिनी और मुड़कर आधा मील की दूरी तय करता है। फिर उत्तर दिशा में मुड़कर 5 मील चलने के बाद पूरब की ओर मुड़कर 4.5 यानी 4.5 मील की दूरी तय करता है। अब प्रारंभिक स्थान से उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो हमें शुरू कर देना चाहिए। सवाल को पढ़ कर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट शुरू कर देना चाहिए बनाना, ऊपर से पढ़ते हुए ना। तो किसी भी एरिया में उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो इसके नीचे मान लिया ये पॉइंट है, हम और यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो क्या कर रहा है कि दक्षिण जा रहा है, कितना नीचे की तरफ दक्षिण होगा, तो 2 मील हो गया। तो ये 2 मील मान लिए हम। फिर कह रहा है कि दाहिने घूमते हैं, तो ऊपर से नीचे आने में बाएं को दाएं या दायां को बाएं कहते हैं। यानी हमारा अगर ये इधर दाहिना है तो इसमें जो है यह दाहिना नहीं होगा, दाहिना इसका अपोजिट में होगा। तो अपोजिट के लिए दाएं घूमता है ना, दाएं मुड़ के आधा मील चलता है, कितना है यह 1/2 मील। यहाँ दाएं चला, फिर कहता है कि वह उत्तर दिशा में, यानी दक्षिण से यहाँ से चला था और फिर इसी दिशा में चल जाता है, कितना 5 मील चलता है, ठीक है। उत्तर दिशा में 5 मील चलता है, तो उत्तर दिशा में ये गया 5 मील मान लिया जाए। तो यह पहले कितना चला था, यहाँ यह 2 मील है और यह 5 मील चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 5 मील उससे से ज़्यादा ही जाएगा ना। फिर कह रहा है कि पूरब दिशा की ओर मुड़ जाता है, तो ऊपर जाने के टाइम में पूरब दाहिने तरफ होता है, तो दाहिने की तरफ मुड़ जाता है और कितना चलता है 4.5। तो 4.5 चला। तो अब कह रहा है कि यहाँ से अब इसका न्यूनतम दूरी कितना है, यहाँ से दूरी इसका निकालना है, यानी इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, तो यह कितना हो गया, बच गया 3, तो ये भी 3 होगा। और ये 4.5 है, तो इधर हाफ निकल जा रहा है, तो ये कितना बच गया 4 ना। यहाँ बच जा रहा है आपका, ये बच जा रहा है 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी हाइपोटेनस का यहाँ हम सूत्र लगाएंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है। तो एच निकालने का सूत्र निकालेंगे, क्या होता है √p² प्लस b² ना। तो 4 4 16 प्लस 3 3 9, टोटल कितना हो जाएगा 25, यानी इसका मान आ जाएगा कितना 5। तो इसका सही जवाब होगा 5 मील, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो है आपका थोड़ा सा समय लगने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर बनाए रहेंगे तो इसी टाइप से रहेगा कि ताकि ज़्यादा समय आपको नहीं लगे, क्योंकि कम समय दिया जाता है तो ये आसानी से कटने वाला, जोड़ घटा गुना भाग पर सेट होने वाला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कि एक पुरुष ने किसी महिला से कहा, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। वह महिला उस पुरुष की नानी की कौन लगती है? थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, नानी को डाल दिया है ना। तो कह रहा है एक पुरुष किसी महिला से कहता है तुम्हारी भाई,
ना। तो पुरुष को मान लिया कि हम P फॉर पुरुष लाग को कहते हैं और M फॉर महिला बराबर में लिखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तुम्हारी भाई की इकलौती बहन, तो किसकी भाई की, यह पुरुष जो है इसी से कह रहा है इसकी भाई की इकलौती बहन, तो इसकी भाई कोई भी होगा तो उसका मामा होगा, और मामा की इकलौती बहन ना, ये हो गया मामा ना, इसका भाई मामा ही होगा। किसी के अगर महिला है और उसका भाई है, अगर ये हम कहते हैं तो मान लो कि ये नेगेटिव लेके चलते हैं, तो उसका भाई हो गया, उसकी इकलौती बहन यानी वो महिला स्वयं हो गई, यह खुद हो गई ना, कि इकलौती बहन मेरी माँ है। मेरी माँ है इसका मतलब यह क्या हो गया, पुत्र या पुत्री हो जाएगा ना। तो कह रहा है वह महिला उस पुरुष की नानी की कौन लगती है, तो इस पुरुष, यह तो पुरुष है, यह पुरुष है, तो इस पुरुष की वह महिला, यह जो महिला है इस पुरुष की नानी, तो इस पुरुष की नानी क्या हो गई, इस मामा का बेटा की कौन लगती है, तो यह नानी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यह अगर क्वेश्चन आपको अगर अपने आप पे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अपने आप पे ले लीजिए, अपने घर में अपने रिलेशन में सोचिए कि वह पुरुष मैं हूँ। अगर आप महिला हैं तो अपने को उस महिला के जगह पर रख के अपने बगल के या अपने आसपास के किसी पुरुष को अपने सामने रख के इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पुत्री। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से थोड़ा सा है तो रीजनिंग ही, लेकिन मैथ के जैसा रीजनिंग दिखाई देगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13, और ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका दिनांक तारीख निकालने वाला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि 1 जनवरी 1986 को बृहस्पतिवार है, तो बताइए 31 दिसंबर 1986 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, और ये पूरे लगभग देखेंगे तो आपका 1 साल हो जा रहा है ना। तो कह रहा है कि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को माइनस कर देंगे, 1 जनवरी को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, तो 1 को माइनस हटा देने के बाद साल में 365 दिन होता है, तो 1 माइनस कर दीजिए तो 364 दिन हो गया, और इसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो ये बराबर जो है आपका 7 पचे 35, 1 4 7 दूना के 14 यानी 52, 7 दूना के 14, 52 बार में कट जा रहा है, 52 सप्ताह हो जा रहा है, बराबर कट जा रहा है, और शेष कितना आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है। तो शून्य आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार ही है। अगर शून्य के अलावा 1 2 3 कुछ भी आता है तो हम बृहस्पतिवार से आगे गिनेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 आया तो बृहस्पति के आगे होता है शुक्र शनि, यानी उस दिन शनिवार होगा, लेकिन शून्य आ रहा है इसलिए बृहस्पतिवार इसका आंसर सही होगा। क्लियर, यही ऐसा ही होना चाहिए, ये कैलकुलेशन आपको निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। ये हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन इस टाइप का रहता ही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और इसी तरह के आसान रहेंगे क्योंकि समय कम रहता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि यदि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 आदमी 20 दिन में करते हैं, 4 आदमी हो गया तो निश्चित रूप से 20 दिन से ज़्यादा में करेंगे, और यहाँ ऑप्शन सब ज़्यादा ही है, 30 दिन 40 दिन 50 दिन, तो इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका बनाने का सबसे आसान तरीका, हम एक तरफ आदमी लिख लेते हैं, 10 नहीं, ये हो गया आदमी हो गया, और इधर हो गया 20 दिन, दिन हो गया। अब आदमी कह रहा है 4 आदमी और x दिन हो गया यहाँ पे, तो हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो ये अनुपात के रूप में हम कार्य करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मिला देंगे, तो अगर इसको यहाँ से इसको ऐसे हम क्रॉस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का मान निकालेंगे और ये प्रोपोर्शन के रूप में निकालेंगे। तो चलिए निकाल के इसको दिखाते हैं फिर से ना। तो ये हो जाएगा आपका 4:10 प्रोपोर्शन 20:x। ठीक है, अभी x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ गुना करते हैं, तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, 10 × 20/4। यह शॉर्टकट में जान लीजिए, ये कटेगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 10 बचे 50, यानी 50 दिन इसका आंसर हो जाएगा ना। इसको अच्छे से समझ लेंगे, यह अनुपात किस तरह से निकल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 50 दिन, 10 आदमी 20 दिन में करता है। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, कई तरीका होता है ना, कई तरीका। चलिए हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, आपको जो आसान लगे। जैसे 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 20 × 10 दिन यानी 200 दिन में करेगा नहीं। तो अगर
4 आदमी को करना होगा तो 4 से भाग दे देंगे, फिर वही कटेगा, वैसा ही आएगा ना। और इस प्रकार 50 आंसर सही होगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल, निश्चित रूप से आपके पास पेन पेपर होगा और बना ही लेंगे। एक छात्रावास में 60 छात्रों के लिए 21 दिन का भोजन था, किंतु 6 दिन बाद 15 छात्र घर चले गए। बताइए कि शेष भोजन कितना दिन चलेगा। हाँ, हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन है। यह सवाल जो है बहुत ही थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल, और आसान तरीक़े से अगर जानकारी होगा तो हम बता सकते हैं, और आसान तरीका ही हम लोग जानेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या हो जाता है, मैन अगुने दिन यानी डे और बटा उत्पाद ना बराबर अभिष्ट दिन, यही हो जाता है। तो एक आदमी क्या कह रहा है, एक आदमी 4 दिन लगभग इसमें हो जाएगा ना। उदाहरण के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रकार जो है हम बना सकते हैं ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसको दूसरा विधि से हम करते हैं। तो कह रहा है कि एक छात्रावास में 60 आदमी के लिए 21 दिनों का भोजन है, बराबर 60 आदमी के लिए 21 दिन का, 6 दिन के बाद। तो 6 दिन के बाद क्या हो जाएगा, 6 दिन के बाद यानी 21 माइनस 6 बराबर 15 दिन ना। यानी अब भोजन कितना का है, 15 दिन का रह गया है। और छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 6 दिन के बाद 15 छात्र चले जाते हैं, 15 छात्र चले जाते हैं तो 60 माइनस 15 बराबर 45, यानी 45 लोगों के लिए खाना 15 दिन का है ना। तो इस प्रकार हम पहले एक दिन का निकाल लेंगे, और इस प्रकार शॉर्ट में देखेंगे तो कैसे ये निकल जाएगा आपका। तो इसको क्या करेंगे हम कि टोटल का 60 कर देंगे और गुने 15 छात्र चले गए तो 15 से भाग दे देंगे, और टोटल जो बचा हुआ दिन है वह 45 दिन है, तो 45 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 तिया 45 और 20 तिया के 60, आंसर क्या हो जाएगा 20 दिन। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसके बहुत आसान तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। इसके पहले वाला जो हम बताए थे उस हिसाब से भी इसको बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग अनुपात वाला में कि 45:60 है, और उसके बाद कितना हो जाता है, 45 के जगह पर 15 छात्र चले जाते हैं ना। 21 में से 6 दिन के बाद, तो 6 माइनस करने में 15 दिन हो गया, और छात्र की संख्या हमको निकालना है कि वह भोजन कितना दिन चलेगा। 15 छात्र चले गए तो 15 छात्र चले गए तो 45, टोटल था 60। अब 60 में 15 था, एक्स का मान यहाँ हमको निकालना है प्रोपोर्शन, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, और फिर इस प्रकार जो है हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा 60 गुने 15 और बटा 45। फिर उसी तरह से हम लोग काटेंगे, मान हमारा उतना ही आ जाएगा। चलिए 2 तरीके से हम बना सकते हैं, और भी आप ट्रिक जानते होंगे तो ट्रिक का इस्तेमाल और भी आसान तरीके से, जब हम सवाल बनाने लगते हैं तो ट्रिक हमको बनाना आसान हो जाता है। आपके सामने एक और क्वेश्चन सामने दिखाई रहा है, 312 रुपये में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे वाले सिक्के हैं। यदि तीनों प्रकार के सिक्कों का अनुपात 3, 5, 5 हो तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। सिक्का टोटल कितने हैं और 312 रुपये है। ये तो वही पुराना कहानी वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है कि 98-94 गो जोड़ो रुपये कौ गो। तो हम इसको क्या करेंगे, इस अनुपात के सिक्के को हम पहले रुपया में बदलेंगे ना। तो टोटल हमारे पास सिक्कों की संख्या यहाँ अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना है 13। ठीक है, 13 अनुपात है, और इसको हम रुपया में बदलते हैं ना। तो 13 से सबको हम रुपया को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3, पहला का रेशियो कितना है 3, और 1 रुपये में मान के चलेंगे तो 50 पैसे का कितना सिक्का होगा 2 होगा, तो यह 1 हो गया रेशियो। दूसरा है आपका 25 पैसे का सिक्का, इसका रेशियो कितना है 5, तो 25 पैसे का सिक्का होता है 4 गो होता है ना। उसके बाद एक क्या होता है आपका 10 पैसा है, तो इसका रेशियो क्या है, इसका भी रेशियो 5 है, और 10 पैसा का कितना सिक्का होगा 10, तब जाके 1 रुपया होगा। तो ये सब रुपया में बदल गया। अब ये पैसा जो है रुपया में बदल गया। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे ना। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, इसका दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और यह 20 दहाके, तो यहाँ 20 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा ना। यहाँ पे इससे भाग देंगे तो ये आपका लगभग, तो ये हो जाएगा आपका 2 10 या 30, तो ऊपर हो जाएगा 30, और प्लस 30 प्लस ये 4 से कटेगा 5 तो 50 25, और उसके बाद ये कटेगा 2 से तो ये होगा 10, तो लगभग ये कितना हो जाएगा, ये सब जोड़ करके आपको हो जाएगा 65 ना।
चलिए इसको फिर से करते हैं। तो ऊपर जोड़ने के बाद ये कितना आएगा 65/20। 20 को काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 12/4। क्लियर। सॉरी 13 13 पचे 65 ना, पंचों का 20, तो 13/4 आ गया। तो 13/4 में सिक्कों की संख्या टोटल कितना है, ये 5 5 10 और 3 13 है। 13/4 में सिक्कों की संख्या 13 हो गया। बराबर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम 1 रुपये का सिक्का निकाल लेते हैं, कितना होता है ना। तो 1 रुपये का सिक्का हो गया आपका 13, और ये गुना होगा तो पलटी खा जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4 बटा नीचे होगा 13। तो काटेंगे तो ये कितना हो गया 4 ना। और इस प्रकार 1 रुपया का सिक्का 4 हो गया, यानी 1 अनुपात में आ गया। और 300 अगर 12 रुपया है तो इसमें 312 में 4 से गुना हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 4 दूना के 8। तो ये इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर 4 एकम 4, तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। फिर 4 तिया का 12, 1248, तो ये आ जा रहा है। तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। वो कौन सी संख्या है जिसका 12.5% 125 है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन है 1000, 1250 एंड 2500। तो क्या सही जवाब होगा, अनुमान लगाइए। निश्चित रूप से सभी लोग जानते ही होंगे। तो 12.5% है, तो 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 12.5 यानी 12 दूना 24 एक 25/2, यानी 25 का 2 भाग ना। और इसका प्रतिशत है तो 1/100 बराबर कितना कह रहा है 125। ठीक है। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। तो ये क्या होगा, इसको बाई 1 करेंगे, सब में बाई 1 छुपा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा उधर। तो इसका हो जाएगा 125 गुने 2 गुने 100, तो बाई में कितना हो जाएगा 25 नीचे चला जाएगा ना। अब इसी को काट देंगे तो ये 25 चौका 4 गुना कर देंगे, 4 दूने 8, और ये 125 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 800, और 25 8 200, यानी 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। यदि एक परीक्षा में 1250 विद्यार्थी में से 200 विद्यार्थी असफल रहे तो बताएं पास होने वाले का प्रतिशत क्या है। ठीक है, ऑप्शन है 75%, 80%, 85%, 84%। यानी 1250 यानी 1250 में से 200 विद्यार्थी असफल हो गए। तो यहाँ पे आपको बताना है पास होने वाले विद्यार्थियों का, यानी 1050 विद्यार्थी पास हो जाते हैं ना। तो अब ऐसी स्थिति में इसका क्या जवाब होगा, कैलकुलेट कीजिए। समय दिया जा रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल जमे रहिए, पेन पेपर पे अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी सवाल का जवाब दे पाएंगे। चलिए इसको हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या जवाब दिया है। तो यानी कितने विद्यार्थी सफल हो रहे हैं 1050, इसका प्रतिशत निकालना है ना। तो 100 विद्यार्थी पे सफल होने पे अगर हम निकालेंगे तो इसका रूल यही है कि 1050 गुने टोटल कितना है 1250 इंटू 100, यही सही जवाब होता है। इस तरह से यह ट्रिक आप अच्छे से इसको जान लीजिए कि इस तरह से जो है ये ट्रिक बनाने का प्रयास करेंगे और आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसको काट कर कितना आ रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया ना, और ये 5 दूना के 10, और ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा 5 25, ये हो गया 5 और 20 25 25। ठीक है, 25 आ गया। अब यहाँ पे ये 25 से ये भी कटेगा, 25 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1000 है तो 25 चौका 100, 40 और 2 42 हो गया, 42 से कट गया। और इस प्रकार जो है ये इसी से गुना हो जाएगा तो 42 यानी 84 हो जाएगा, ये सही जवाब इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड सेकेंड लास्ट है कि यदि राम को मोहन से 25% अधिक वेतन मिलता है तो बताइए कि मोहन का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है। सवाल थोड़ा देखने में आपको आसान लग रहा है, थोड़ा घुमा करके दिया गया है, उलझा हुआ सवाल है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप जानते होंगे तो बना सकते हैं आसानी से। थोड़ा समय दिया जा रहा है, बनाइए।
1 मिनट समय दिया तो नहीं जाएगा, फिर बनाने का प्रयास कीजिए। सही जवाब क्या होगा जी? मोहन के वेतन से राम की अपेक्षा प्रतिशत कमी जो है कितनी है ना? राम को मोहन से 25% अधिक वेतन मिलता है। राम को मोहन से 25% अधिक वेतन मिलता है। आप पॉज करके जो है बना सकते हैं ना, इतना टाइम तो हम नहीं दे सकते। आप पॉज करके बना लीजिए, फिर आगे चालू करके फिर इसका हॉल देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। 25% ये सबसे आसान तरीका। इस तरह से सवाल जो रहेगा उसको ट्रिकी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 25/100 प्लस 25 इंटू 100% इसको मान के चले तो ना, तो इंटू 100 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 25/125 इंटू 100। पहले इसको प्लस कर लेंगे तब काटने का प्रयास करेंगे। तो ये 25×5 100 और 25×4 100 और ये हो जाएगा 50×25। तो 5×4 20% हो गया आंसर इसका। सही हो गया। इस प्रकार आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को पुनः चला करके देख सकते हैं। पॉज करके ही बनाएं और जब आपका सॉल्यूशन आ जाए फिर उसको अनपॉज करें, वीडियो चलने लगेगा, फिर आपको अच्छे से जो आपका बनाया हुआ है वो समझ में आने लगेगा। और इस प्रकार देखने में बहुत ही मुश्किल सवाल, बड़ा सवाल आपके सामने एक दिख रहा है। अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, लेकिन है बहुत आसान। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एक 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा केक है जो कि 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आकार के सर्वाधिक कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ये आपको बनाना है ना। 12 टुकड़ा, 16 टुकड़ा, 24 टुकड़ा या 18 टुकड़ा होगा, ये बनाने का प्रयास करेंगे। तो कटे हुए टुकड़े और टोटल टुकड़े में से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो हो गया, केक का आकार निश्चित रूप से 3 डायमेंशन दिया हुआ है, 3 डायमेंशन दिया हुआ है। तो वह जो है घनाभाकार होगा या घनाकार हो सकता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो ये कह रहा है 30 इंटू 30 बाई कितना का टुकड़ा करना है, तो भाग दे देंगे तो टुकड़ा पता चल जाएगा। तो 5×5 और ×10 का टुकड़ा करना है। आसान से हम काटेंगे इसको, टुकड़ा हमको पता चल जाएगा। ये कटेगा इससे 3 और ये इससे कटेगा 6×5 30। तो कितना हो गया 6×3 18 टुकड़ा हो जाएगा। ये जवाब होगा इसका सही। इसी के साथ ही यह क्विज समाप्त हुआ। इस तरह के क्विज और लेटेस्ट अपडेट तैयारी करने के लिए आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर्स वहाँ पे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्रायः लोग अंत में जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाता है उसको देखना नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन खत्म हुआ आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा और आपने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।